नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूँ। अब हम शंकराचार्य पे भी बात करें तो अब यदि आदि शंकराचार्य को छोड़ दिया जाए, उनके योगदान को हम जानते हैं वो कितना महत्वपूर्ण था। अगर उसकी बात ना करें तो उसके बाद से लेकर के आज तक किसी भी शंकराचार्य का आपको शायद नाम भी नहीं मालूम होगा या उन्होंने हिंदू धर्म के लिए क्या किया ये भी नहीं मालूम होगा। जब सल्तनत काल यहाँ पर था, इस्लामिक आक्रांता आ रहे थे, तब किसी भी शंकराचार्य के बारे में हम नहीं जानते कि उन्होंने हिंदू धर्म को एक करने के लिए, बचाने के लिए कुछ किया हो। मुगल काल में भी कोई भी शंकराचार्य हमको नहीं दिखाई देते हैं। मुगल काल में तो तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखी, असल में उसी ही ने हिंदू जगत में जो है हिंदू धर्म के लोगों में नव चेतना का, प्राण का संचार किया था। लेकिन शंकराचार्य का कोई योगदान नहीं दिखता है। अंग्रेजों के काल में भी किसी भी शंकराचार्य का कोई योगदान नहीं दिखता है। और जो ईसाई धर्मांतरण किया जा रहा है या लव जिहाद या इस तरह के जो इस्लामिक धर्मांतरण करने के प्रयास किए गए, उसमें भी किसी भी शंकराचार्य का कहीं कोई रोल नहीं दिखा, उनकी कोई टिप्पणी नहीं दिखी। हिंदू धर्म को एक करने के लिए, एकीकरण करने के लिए उनका कोई प्रयास नहीं दिखा। और सच्चाई ये है कि 99% हिंदू पिछले 10, 12, 15 साल को छोड़ दिया जाए तो जानते भी नहीं थे कि शंकराचार्य नाम का कोई पद भी होता है। या जो जानते भी थे वो सिर्फ जानते थे कि शंकराचार्य होते हैं, उनका क्या महत्व है, क्या इतिहास है, इससे परिचित ही नहीं थे। तो जो शंकराचार्य का भी जो अभी प्रचार प्रसार हुआ है वो भी अभी हाल फिलहाल में ही हुआ है। तो हम देखें तो शंकराचार्य भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। और जहाँ तक राम मंदिर की बात है, 500 साल से ये संघर्ष चल रहा था, लेकिन किसी भी शंकराचार्य का इसमें कहीं पर भी कोई भी रोल नहीं रहा है राम मंदिर को लेकर के। उन्होंने कोई हिंदू नव चेतना करने की कोशिश की हो, हिंदुओं को एकत्र किया हो, राम मंदिर के लिए कोई आंदोलन किया हो, राम मंदिर के लिए सरकारों पे कोई प्रेशर बनाया हो, मुगल काल में कोई प्रेशर बनाया हो, अंग्रेजों पे कोई प्रेशर बनाया हो कि राम मंदिर बनना चाहिए, या ये जो कांग्रेस की सरकार रही इसमें भी किसी भी शंकराचार्य का किसी भी तरह का कोई रोल रहा हो कि राम मंदिर बनना चाहिए, कभी कोई आवाज़ नहीं उठी। जो गवाही देने के मामले हों या राम मंदिर की कोर्ट में भी कहीं हो, वहाँ पर भी शंकराचार्य की तरफ से कोई पक्ष कभी भी नहीं रखा गया है। तो कुल मिलाकर के राम मंदिर से किसी भी शंकराचार्य का कभी भी कोई लेना देना ही नहीं रहा। और आदि शंकराचार्य को छोड़ दिया जाए तो सच्ची बात यह है कि हिंदू समाज के लिए भी शंकराचार्य का कोई बहुत योगदान नहीं रहा है, सिवाय वो अपने पीठ में बैठ कर के अपने पद को सुशोभित करते रहे हों, इसके अलावा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो और जहाँ तक राम मंदिर की बात है, तो भगवान राम जो रहे हैं वो हमेशा से राजनीतिक ही रहे हैं, उनका राजनीतिक इस्तेमाल किया गया है और हिंदू धर्म की जागृति के लिए किया गया है। चाहे वो बौद्ध धर्म के पतन के बाद हो, या कहिए कि तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखी उसको घर घर तक पहुंचा करके राम के चरित्र को फिर से उठाया गया और हिंदू जनमानस को एकत्र किया गया मुगलों के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ। और या फिर राम मंदिर का ही जो आंदोलन चला, या जब गांधी जी जब यहाँ पर आए तो उन्होंने राम राज्य की बात करी और पूरे देश को एक एक सूत्र में जोड़ा। या फिर जब आडवाणी जी रथ यात्रा लेकर के निकले तो राम मंदिर के नाम पर, उससे जो हिंदू जगत में, हिंदू धर्म के लोगों में जो चेतना जागृत हुई, उसी का परिणाम है कि भाजपा आ सकी और ये मंदिर बन सका। तो इसलिए राजनीतिक इस्तेमाल में मुझे नहीं लगता कि बहुत परेशानी है राम मंदिर के या रामचंद्र जी के। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि दोनों ही पक्षों की कुछ सही बातें, कुछ गलत बातें हैं, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि अब 22 जनवरी को मोदी जी इसकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं और वो वैसे ही करेंगे जैसे उनको करना है, और इसका पूरा राजनीतिक इस्तेमाल किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें।